अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में गौतम प्रार्थना को सावधान रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि अंश को थप्पड़ मारना उसकी गलती थी। गौतम प्रार्थना से कहता है कि वह अकेला महसूस न करे क्योंकि वह उसके साथ है। वह आगे कहता है कि इस समय प्रार्थना को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से वे अलग हो गए हैं। माही गौतम की बातें सुन लेती है। प्रार्थना वहां से चली जाती है। गौतम माही से कहता है कि वह प्रार्थना को भरोसा दिला रहा था कि वे उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे। माही गौतम का साथ देती है। अंश और प्रार्थना को अलग करने के लिए गौतम खुद को दोषी महसूस करता है। माही उसे बुरा न मानने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। माही को बहकाने के बाद गौतम मुस्कुराता है। माही और गौतम प्रेम को बाहर सोते हुए देखते हैं। माही खुश है कि राही और प्रेम की शादी मुश्किल में है। देर रात अनुपमा राही और प्रेम के बारे में बताती है। बारिश शुरू हो जाती है और राही प्रेम को भीगते हुए माफी मांगते हुए देखकर चौंक जाती है। प्रेम कहता है कि अनुपमा का अनादर करने और राही और पराग को चोट पहुंचाने के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। राही प्रेम के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रेम पूरी रात बारिश में खड़ा रहने का फैसला करता है। राही कहती है कि वह प्रेम से इतना प्यार करती है कि उसे सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन वह मानती है कि वह अभी भी परेशान है। प्रेम और राही एक पल साथ बिताते हैं। वे अपने बीते कल को याद करते हैं। वे बारिश में नाचते हैं और करीब आते हैं। प्रेम और राही एक इच्छा करते हैं। अनुपमा का हाथ प्रकट होते होते थक गया है। वह चाहती है कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहें। प्रेम और राही अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहते। अनुपमा हंसमुख से बात करती है। वह कहती है कि फिल्म का हीरो आखिर में जीतता ही है। अनुपमा कहती है कि वह फिल्म की हीरो है और चूंकि सब दुखी हैं, इसलिए उन्हें वापस पटरी पर लाना उसका कर्तव्य है। हंसमुख कहता है कि अनुपमा का सकारात्मक रवैया उसकी ताकत है। वह शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। राही और प्रेम साथ सोते हैं। अनुपमा शाह परिवार को जीवन में आशा के बारे में उपदेश देती है। परितोष अनुपमा से पूछता है कि क्या वह चाहती है कि परी आराम से बैठकर रोए। परी कहती है कि राजा ने उसके साथ गलत किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। अंश को पराग को प्रभावित करने के लिए नौकरी छोड़ने का पछतावा होता है। वह वादा करता है कि वह शाह परिवार को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। अंश ईशानी और परी से माफी मांगता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि आगे क्या करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि सब अपना अपना काम करेंगे। वह परी से कहती है कि अगर वह अब राजा से प्यार नहीं करती तो उसे आजाद कर देना चाहिए। परितोष परी से राजा को तलाक देकर मामला खत्म करने के लिए कहता है। अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने प्रेम से झगड़े के बाद से राही से बात की है। तभी प्रेम और राही शाह परिवार से मिलने जाते हैं। वे अनुपमा और अंश से माफी मांगते हैं। राही अनुपमा से मुंबई लौटने और अपनी जिंदगी जीने के लिए कहती है। हंसमुख, किंजल, पाखी, ईशानी और राही मुंबई जाने का फैसला करते हैं। अनुपमा को मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और वह उत्साहित हो जाती है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन राही उसे जाने के लिए
प्रोत्साहित करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे गलत समझती है। वह उसे थप्पड़ मारती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। अनुपमा को मुंबई जाने की चिंता हो रही है, जबकि उसके आसपास इतना कुछ हो रहा है कि उसने जानबूझकर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है, क्योंकि उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है,
तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन अप्रत्याशित है। राही पराग से अंश और राजा के बारे में बात करने का फैसला करती है। अनुपमा को उस दिन मुंबई न जा पाने का पछतावा होता है। एपिसोड समाप्त। प्री अनुभवी माँ से बच्चे के बारे में बात कर रही है। राही अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है, लेकिन अनुपमा उसका सवाल टाल देती है। फिर वह प्रार्थना से माही और गौतम की बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका जाना सच में जरूरी है। अनुपमा कहती है कि उसे जाना है। वसुंधरा को शक होता है कि अनुपमा शायद प्रार्थना को उकसा रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका काम हो गया है और उस पर प्रार्थना को शाह हाउस वापस जाने के लिए मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना और आर्यन कहीं नहीं जाएंगे। देविका माही, राही और परी को शाह हाउस जाने के लिए कहती है। वसुंधरा नाराज हो जाती है। देविका कहती है कि अगर प्रार्थना वसुंधरा के घर पर रह सकती है, तो माही, राही और परी भी शाह हाउस में रह सकती हैं। अनुपमा जाने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। वसुंधरा ख्याति को अनुपमा का नेचर न अपनाने की चेतावनी देती है। अनुपमा को मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहती है। अनुपमा शांति से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने सपने जीने के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि उसके जाने के बाद वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। वसुंधरा को बुरा लगता है, लेकिन लीला उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहती है। परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नजर से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा परी और राजा के लिए प्रार्थना करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना है। अनुपमा उसे शांत रहने और अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। माही अनुपमा से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। परी ईशानी से अपना मोबाइल फोन देने के लिए कहती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन परी जिद करती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए प्रार्थना करती है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल को टाल देता है। राही को शक होता है, जबकि प्रेम उसे बाद में सरप्राइज देने का प्लान बनाता है। माही गौतम का साथ देती है और कहती है कि उसकी वजह से वे एक इंटरनेशनल डील करने वाले हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, यह सोचकर कि गौतम कंपनी में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना उसे शाह हाउस वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंश तब तक मना करता है जब तक वह वसुंधरा
और पराग के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देता। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या वह टेंशन में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। लीला और हसमुख इस बात से परेशान हैं कि अनुपमा मुंबई लौट रही है। परी अचानक अनुपमा को आवाज देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा उससे वजह पूछती है और परी ईशानी और राजा के अफेयर का खुलासा करती है। शाह परिवार यह जानकर चौंक जाता है। परी अनुपमा और परिवार को एक तस्वीर दिखाती है। पराग राजा को थप्पड़ मारता है और उससे भिड़ जाता है। अनिल और मीता भी राजा पर इल्जाम लगाते हैं और अंश उस पर गुस्सा हो जाता है। राजा अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसका पक्ष लेता है और बताता है कि राजा और ईशानी की तस्वीरें मॉर्फ्ड हैं। राजा गौतम को उसका साथ देने के लिए गले लगाता है। हालांकि वसुंधरा अनुपमा की परवरिश पर इल्जाम लगाती है और अंश, राही और माही को डांटती है। प्रीत अनुपमा को साथ चलने के लिए कहता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। पराग सबसे कहता है कि जो हो रहा है उसके बारे में अनुपमा को न बताएं। अनुपमा जाने का फैसला करती है, लेकिन शाह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। वसुंधरा अनाउंस करती है कि परी कोठारी हाउस वापस नहीं आ सकती, क्योंकि पराग और मीता ने भी यही तय किया है। ने लगभग हर जगह देखा। अनुपमा बताती है कि कैसे वह पंख की वजह से राही को ढूंढ पाई। अनुपमा को किंजल, देविका और प्रीत गले लगाते हैं। राही को याद है कि अनुपमा की मदद करने की कोशिश करते समय उसे पीछे से थपथपाया गया था। उसने उस आदमी से अनुपमा की मदद करने के लिए कहा। राही से उस आदमी ने पूछा कि क्या वह गड्ढे में गिर गई थी। राही ने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। उस आदमी ने सुझाव दिया कि अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करते समय राही को कभी भी अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। राही ने उस आदमी से अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक सपोर्टर है और हर किसी को अपना ख्याल रखना होता है। यह जानकर हैरान होने के बावजूद राही अनुपमा को बचाने में कामयाब रही। एक मोर पंख अनुपमा पर गिरा, जिससे वह होश में आ गई। देविका और सरिता उस आदमी की पहचान जानने को उत्सुक थीं। सरिता के अनुसार गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था। अनुपमा समझ गई कि उसे खुद भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। वह रोने लगी जब उसे याद आया कि कैसे भगवान ने पहले उसे और अनुज को बचाया था। अनुपमा के अनुसार हर कोई भगवान कृष्ण को देखता है, बस उनमें अक्सर उनका सामना करने की ताकत नहीं होती। उसने अनुज को अपना भगवान कृष्ण बताया और राही को भरोसा दिलाया कि वे फिर से एक साथ होकर अनुज को पूरा कर सकते हैं। राही ने अतीत के बारे में सोचा। अनुपमा ने अपनी जान बचाने और उसे और राही को फिर से एक साथ लाने के लिए भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। राही ने वादा किया कि वह अनुपमा के साथ फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। गौतम ने साफ किया कि जब प्रार्थना लगभग कांच से टकरा गई थी, तो वह बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए उसने कोठारियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। गौतम को प्रेम ने घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा ने बीच बचाव किया। गौतम ने माही से यह समझने की गुजारिश की कि वह कितना बदल गया है। उसने माही को इमोशनली मैनिपुलेट किया, यह कहकर कि सिर्फ वही उससे रिलेट कर सकती है और वे दोनों एक ही रास्ते पर हैं और वे दोनों रिश्तों और प्यार में अनल की हैं। अनुपमा समर से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे आने के लिए कहा।
समर ने उसका हौसला बढ़ाया। अनुपमा रोने लगी क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। समर ने उसे भरोसा दिलाया कि अंश हमेशा उसके लिए रहेगा। अनुपमा रोने लगी। समर ने उससे अपने इमोशन कंट्रोल करने को कहा और कहा कि उसके आगे अभी भी एक शानदार फ्यूचर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समर ने कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड था और चला गया, जिससे अनुपमा कंफ्यूज हो गई। प्रीत ने अनुपमा को राही के साथ रहने के लिए कहा जब तक वे शाह के घर नहीं पहुंच जाते। देविका ने अनुपमा से राही के साथ समय बिताने के लिए कहा और उसका ट्रीटमेंट शुरू करने का वादा किया। अनुपमा को उम्मीद थी कि भारती जल्द ही ठीक हो जाएगी। देविका ने अनुपमा को थैंक यू कहा, लेकिन अनुपमा ने देविका को क्रेडिट दिया, यह कहते हुए कि उसी की वजह से वह समर से मिल पाई। उसने देविका को उसके साथ